जो लोग कड़वा सच झेल नहीं सकते वो इस वीडियो को स्किप कर दें। एक इंडियन का सर काट दिया और फिर फुटबॉल की तरह उड़ाकर उसको डस्टबिन में डाल दिया। एक लड़की को गाड़ी से कुचलकर बोला जा रहा है शी वॉज नॉट वर्थ what appears to be an officer's callous laughter. $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. एक आदमी के पीछे पिटबुल नस्ल का कुत्ता दौड़ाया जाता है और उस पर हंसा जाता है। इन सब में कुछ बातें कॉमन हैं। एक बात ये कि ये सब अटैक्स और डेथ्स इंडियंस की हैं और सेकंड, वेस्टर्न मीडिया में इन न्यूज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जा रही क्योंकि इनको दिखाना ज़रूरी समझा ही नहीं जा रहा। और अब ये बात वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है कि इट्स ओके टू बी इंडियंस बिकॉज दे डोंट मैटर। मेरा एक फ्रेंड जो यूएस में रहता है, एक साल पीछे उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। वो ड्राइव कर रहा था नॉर्मल लाइट्स पर, एक इंसान जो उसके सामने से लाइट से गुजर रहा था, जब उसका सिग्नल ग्रीन हुआ वाली ही कुड ड्राइव, वो इंसान सामने से हटा नहीं और इस दौरान पीछे से किसी ने हॉर्न मारा तो वो इंसान मेरे दोस्त की गाड़ी की तरफ आ गया और गालियां निकालने लगा। उसने अपनी विंडोज ऊपर कर ली ये सोच के कि मैंने तो कुछ किया नहीं, व्हाई शुड आई गेट इन्वॉल्व। तो उस इंसान ने इसकी गाड़ी की विंडो तोड़ दी और फिर सेल्फ डिफेंस में ये जब बाहर आया तो उस पर भी हमला कर दिया। जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो आदमी तो भाग गया, लेकिन इस सब के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? कि उसने एक इंडियन पर ही हमला किया था। तो क्या बड़ी बात। मैंने पिछले साल इंडियंस के साथ जो ऑनलाइन हेट बढ़ रहा है उस पर एक वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि ये सब तो ऑनलाइन है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको सीरियस नहीं ले। बट पिछले एक साल में माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। हियर इज द लिस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस वर्ल्ड वाइड इन लास्ट 1 ईयर। यूनाइटेड किंगडम 9 सितंबर को ब्रिटिश बॉर्न सिख वुमन जो 20 साल की थी उसका रेप और उसको बोला गया यू डोंट बिलोंग इन दिस कंट्री, गेट आउट। आयरलैंड रेशियल अटैक्स इंडियंस के ऊपर। यूके अगस्त में 2 बुजुर्ग सिख पर अटैक किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में अगस्त 2025 में 380 से ज्यादा एंटी इंडियन पोस्ट्स डाली गई हैं एक्स पर। चरणप्रीत सिंह एंड सौरभ आनंद दोनों पर अटैक किया गया हथियारों के साथ। स्विट्जरलैंड जून इंडियन ओरिजिन कपल कनाडा से उन पर हमला हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स में ही 40 वायलेंट अटैक हुए हैं इंडियन स्टूडेंट्स पर 2024 में। नाउ द पॉइंट टू नोट इज ये सब लाइमलाइट में आए हुए केसेस हैं, असल काउंट इससे कहीं ज्यादा होगा बिकॉज इंडियंस के साथ अगर इनजस्टिस हो द वर्ल्ड डजंट गिव अ डैम नाउ। सोचो तुम कितनी मेहनत के बाद अपने ड्रीम सिटी में, ड्रीम कंट्री में पहुंचते हो, लेकिन उस शहर के लोग, उस शहर की सड़कें तुम्हारे साथ दुश्मनी बना लो। सोचो कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद, तुम्हारी फैमिली का इतना सारा पैसा लगने के बाद एक अच्छी जॉब लेते हो तुम और तुम्हारी कंपनी हायर पोस्ट पर प्रमोशन पर तुम्हें फॉरेन भेज रही है, लेकिन तभी तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी जो वीज़ा फीस है वो अचानक 80-90 लाख से 1 करोड़ रुपए हो चुकी। क्यों? क्योंकि तुम इंडियन हो। और जब ये वीज़ा इशू हुआ और पोस्ट वायरल हुई इंडियंस के पैनिक होने की फ्लाइट में, तो उन पोस्ट के कमेंट्स मैंने चेक किए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज़ कॉमन थी, इंडियंस का मजाक उड़ाना, चाहे वो जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन। और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वही लोग थे जो किसी जानवर के दर्द पर बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं। बट दीज पीपल लूज देयर एम्पैथी फॉर अ ह्यूमन इफ द ह्यूमन इज एन इंडियन। बट वेट, इससे पहले कि हम किसी को गलत और सही बोलें, लेट्स अंडरस्टैंड कि हर कॉइन के 2 साइड्स होती हैं और दोनों साइड्स को समझे बिना कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है, स्पेसिफिकली कुछ सालों से इंडियंस ही क्यों शिकार बन रहे हैं, इस सिक्के की पहली साइड को समझते हैं, यानी कि अंग्रेजों की साइड। और उसको समझने के लिए हमें एक फैलेसी को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एड होमिनम। जब कोई पार्टी या इंसान किसी दूसरे पार्टी या इंसान को बीट नहीं कर पाता, उसके सामने टिक नहीं पाता, तब वो एड होमिनम का यूज करता है। इसमें इंसान की क्वालिटी या अचीवमेंट्स को साइड करके उसके कैरेक्टर या उसके बैकग्राउंड जैसी चीज़ों को उठा के उस पर अटैक किया जाता है। अब क्योंकि ये अंग्रेज ये एडमिट नहीं कर सकते कि वो इंडियंस से स्किल्स और नॉलेज में टक्कर नहीं ले पा रहे, तो वो सबकॉन्शियसली इस एड होमिनम का यूज ही कर रहे हैं और इंडियंस और इंडिया की बेकार चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर ओवरऑल सभी इंडियंस को बेकार और इन्फीरियर साबित करने में लगे। और अब ये चीज़ बढ़ते बढ़ते हेट में बदल चुकी है। किसी का भी इंडियन होना या इंडियन दिखना ही काफ़ी है उस पर अटैक को जस्टिफाई करने के लिए। और इस कॉइन की दूसरी साइड है इंडियंस खुद। अब इंडिया के केस में 2 फैलेसीज मिलकर काम कर रहे हैं और वो है द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स एंड द ब्रोकन विंडो थ्योरी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में बहुत ही एक खुला मैदान था कई किलोमीटर का और सबके गाय भैंस पशुओं को इस खुले मैदान में बहुत सारी घास मिलती थी, सब बढ़िया पल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो पॉपुलेशन कुछ सालों में कुछ 100 से हज़ारों तक चली गई। अब उनमें से एक फार्मर ने कुछ एक्स्ट्रा भेड़ पाल ली, ये सोच के कि 1-2 से क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना बड़ा मैदान है और मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा। फिर उसके पड़ोसी भैंसें ले आए, ये सोचकर कि मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे कईयों ने अपने जानवर बढ़ा दिए और जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि सबको अपना फ़ायदा चाहिए था, कॉमन रिसोर्सेज से जितना निकाल सके। अब ये झुंड बढ़ने से घास कम होने लगी, ज़्यादा पैरों के लगातार चलने घास घिसने लगी
और एक टाइम ऐसा आया जब घास बची ही नहीं, जानवर भूख से मरने लगे, झगड़े शुरू हुए और वो मैदान बंजर बन गए। ये है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सेल्फ इंटरेस्ट और ओवर ग्रीड पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज और डिग्रेड कर देते हैं। रेगुलेशन ना होने से और करप्शन के बढ़ने से अबंडेंस भी बर्बाद हो जाती है और इसी डैमेज्ड एनवायरनमेंट से पैदा होती है सेकंड फैलेसी, द ब्रोकन विंडो थ्योरी। 1982 में अमेरिकन साइंटिस्ट्स जेम्स क्यू विल्सन और जॉर्ज एल केलिंग ने ये थ्योरी प्रमोट की थी सोशल साइकोलॉजी की, और पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर ये टेस्ट किया था कि अगर किसी बिल्डिंग की खिड़कियां अगर टूटी और उनको टूटा छोड़ दिया जाए तो उसकी बाकी खिड़कियों के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टूटी हुई विंडोज़ ये सिग्नल देती हैं कि किसी को यहाँ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो जो चाहे वो किया जा सकता है। यही हाल आज हमारे देश में भी हो रहा है। जब हर जगह आपको गंदगी और कचरा दिखाई देगा, जब बचपन से कोई इंसान अपने आसपास सिर्फ गंदगी ही देखता है, तो उसके सबकॉन्शियस में ये बात फिट हो जाती है कि गंदगी तो नॉर्मल है, सो डालो आराम से गंद, क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स इंडिया में खुले में कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। सिविक सेंस की शुरुआत तो वैसे घर से होती है, लेकिन एक शब्द है संस्कार, जो आज के टाइम में लोगों में ख़त्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे बोलने से क्या कोई सोल्यूशन होगा? नहीं। देयर आर सोल्यूशंस जिससे बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं, बट उस पर कभी फ्यूचर में मैं बात करूंगा। तो अगर सोल्यूशन वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप में से कोई सोशल फैक्टर्स को समझता है, अच्छे से कोई सजेशन देना चाहता है, या आप में से किसी को लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, तो कमेंट करो, ज़रूर मैं बहुत खुशी से उस चीज़ को डिटेल में सबके साथ शेयर करूँगा। बट फॉर नाउ आई वुड प्रे फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सेफ्टी ऑफ आवर फेलो पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड आई ऑल्सो प्रे कि सद्बुद्धि मिले सारी दुनिया को और उनको इंसान में इंसान दिखाई दे, हवस, चोरी, कचरे और बदबू के ढेर में। हे एवरीवन, इस वीडियो का मकसद इंडिया या अपने लोगों के बारे में कुछ भी गलत बातें फैलाना नहीं, बट जो दुनिया में सच्चाई है, जो हो रहा है, उस पर रोशनी डालना था। ऑल्सो इट वॉज एन अटेम्प्ट फॉर सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एट आवरसेल्व्स। इस चैनल पे मैं वो पॉइंट्स शेयर करता हूँ जो मुझे देखकर लगता है कि इन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है हम लोगों को एज ए नेशन। और अगर मेरी किसी बात से किसी को कुछ बुरा लगा हो, आई होप आपको उसका पॉइंट समझ आया होगा। मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने की नहीं है। इन दी एंड the attempt is only to improve myself and everyone with me, if it makes any difference.